हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में निषेचन की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया में स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं और यहाँ पर ये एक पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करते हैं जिसमें मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं और ये मेल गैमेट माइक्रोपाइल के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करते हैं और वहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच टू गैमेट्स, reproductive cells having a single haploid set of chromosomes, fuse to become a zygote। फर्टिलाइजेशन या निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो गैमेट्स, एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट, ये फ्यूज होते हैं आपस में या यूनाइट होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये जो गैमेट्स हैं ये दोनों के दोनों सिंगल और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले होते हैं। मीन्स एक गैमेट मियोटिक प्रोसेस के बाद बनता है। मीन्स इसके अंदर क्रोमोसोम्स का एक ही सेट होता है। मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और ये जाइगोट बाद में एम्ब्रियो का निर्माण करके एक नए प्लांट को जन्म देता है। द रिजल्टेंट जाइगोट इज डिप्लॉयड। चूंकि हमारे फर्टिलाइजेशन में जो दो गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और ये आपस में यूनाइट होकर के एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। मीन्स इसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके का हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन द टू गैमेट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग फ्लावर से आते हैं, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में द गैमेट्स कम फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। मीन्स एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और एक फ्लावर के ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में यूनाइट होते हैं, तो इस प्रकार की फर्टिलाइजेशन को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स द यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमेट्स, जिसे प्लाज्मोगैमी कहा जाता है, followed by the union of the nuclei of the two gametes, कैरियोगेमी। निषेचन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सबसे पहले दो गैमेट्स के साइटोप्लाज्म आपस में यूनाइट होते हैं जिस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहा जाता है और इसके बाद दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं जिसे कैरियोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया में दो गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, वो आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट में एम्ब्रियो का निर्माण होता है जो नए प्लांट को जन्म देते हैं। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दो प्रकार का होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर अलग अलग फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के जो फीमेल गैमेट है उसको फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाते हैं और बाद में ये पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट या स्पर्म न्यूक्लियाई
प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोपाइल के द्वारा एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं और एम्ब्रियो सैक में जहाँ पर एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल्स मौजूद हैं जो कि चैलेजल एंड पर होती हैं। इसका जो ओपनिंग वाला साइड है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, उस तरफ एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट तक एंटर करके एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाती है। इस प्रकार ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में यूनाइट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन। A successful angiosperm pollen grain containing the male gametes is transported to the stigma where it germinates and its pollen tube grows down the style to the ovary. Students, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग फ्लावर्स पे जाकर गिरते हैं पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया में। इनमें से जो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो कंपैटिबल होते हैं, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब या परागनलिका का निर्माण करते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट सिचुएटेड होते हैं। अब ये परागनलिका स्टाइल से ग्रो करते हुए ओवरी तक पहुंचती है। इट्स 2 gametes travel down the tube to where the gametophytes containing the female gametes are held within the carpel, और ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाते हैं और कार्पल में जो ओवरी का पोर्शन है जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। One nucleus fuses with the polar bodies to produce the endosperm tissue and the other with the ovule to produce the embryo. यहाँ पर 2 बार सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं या यूनाइट होती हैं। पहला, सेंटर में उपस्थित जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उससे मेल गैमेट यूनाइट होता है और एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण होता है, और दूसरा मेल गैमेट ओव्यूल में सिचुएटेड एग सेल से जाकर यूनाइट होता है और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस तरीके से 2 मेल गैमेट हमारे फीमेल गैमेट की 2 सेल को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं या उनके साथ फ्यूज होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। सबसे पहले द पॉलन ग्रेन अडहेयर्स टू द स्टिग्मा। एक स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है। इस पॉलन ग्रेन में जैसा कि हम देख सकते हैं 2 न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं। 2 सेल्स होती हैं, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। यहाँ पर रेड और ब्लू कलर से हम क्लियरली 2 सेल्स देख सकते हैं। 2 सेल्ड कंडीशन में हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर अटैच हो जाता है। द पॉलन ट्यूब सेल्स ग्रो इनटू द स्टाइल, और अब ये जो पॉलन ग्रेन है इससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है। इस पॉलन ट्यूब में जनरेटिव सेल से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं। द जनरेटिव सेल्स ट्रेवल्स इनसाइड द पॉलन ट्यूब, इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्पर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हमारे पॉलन ट्यूब में बनते हैं। द पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट्स एन ओपनिंग इन द ओव्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब जो ओव्यूल है उसके माइक्रोपाइल से हमारी पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करती है। वन ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, और यहाँ पर एक जो मेल गैमेट है, इसमें 2 मेल गैमेट थे, इसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ यूनाइट करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। यहाँ पर
इसी तरीके से द अदर स्पर्म फर्टिलाइजेस टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिप्लॉयड था, उसके साथ एक स्पर्म न्यूक्लियाई और यूनाइट हो जाता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो कि हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड बिकम अ फूड सोर्स फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर दो मेल गैमेट ट्यूब सेल की सहायता से हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करते हैं और इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है उसके साथ यूनाइट करता है, एक मेल गैमेट और जाइगोट का निर्माण होता है और साथ ही साथ दूसरा मेल गैमेट हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के 3N या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण करता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पर दो सेल्स यूनाइट हो रही हैं, इसीलिए इसे हम मीन्स टू सेल्स दो बार यूनाइट हो रही हैं, एक बार एग सेल प्लस मेल गैमेट और दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन जिसके अंदर पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ये पोलन ट्यूब दो मेल न्यूक्लियाई कैरी किए रहती है जिनका नंबर n है, मीन्स यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मीन्स क्रोमोसोम्स का एक ही सेट मौजूद है। इसी तरीके से जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है इसके अंदर एंटीपोडल सेल जो कि हैप्लॉइड सेल से बनी हुई है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से एग सेल, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि सेंटर में मौजूद होता है वो दो न्यूक्लियस के यूनाइट होने से बनता है, इसीलिए उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 2n हो जाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन में से फर्स्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेज है जिसके अंदर जाइगोट का निर्माण होता है, एक मेल गैमेट और एक एग सेल आपस में यूनाइट हुए, मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला जाइगोट बन गया। लेकिन जो दूसरा फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट के साथ यूनाइट होगा, मीन्स 2n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज होते हैं या फिर यूनाइट करते हैं, तो 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और ये एंडोस्पर्म्स हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स सीड डेवलपमेंट, और जब ये निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मीन्स एक मेल गैमेट हमारे एम्ब्रियो सैक में एग सेल से यूनाइट कर गया है और जो दूसरा मेल गैमेट है वो डबल जो डिप्लॉयड हमारी पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ यूनाइट कर जाता है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद सीड या बीज का निर्माण शुरू होता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जो सेंटर में जो जाइगोट है जो एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूज होने से बनता है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है और साथ ही साथ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो स्टार्ट्स टू फॉर्म, और जो सेंटर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट यूनाइट होकर के ट्रिप्लॉइड सेल बनाते हैं, ये एंडोस्पर्म या न्यूट्रिटिव टिश्यू का निर्माण करते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। तो द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट बिकम द सीड, और इसको सीड कोट की जो सेल्स घेरे रहती हैं, तो इस प्रकार से एक बीज के 3 पार्ट हुए। एम्ब्रियो जो कि एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना था उससे डेवलप होता है, और एंडोस्पर्म जो कि पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूज होने से बना था। साथ ही साथ सीड कोट जो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में इसे घेरे रहते हैं, इसे हम सीड कहते हैं।
द ओवरी बिकम्स द फ्रूट। और ये जो सारा प्रोसेस है ओवरी में हो रहा है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। तो ओवरी टोटल फ्रूट का निर्माण करती है और एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं, मतलब जितने ओव्यूल्स फर्टिलाइज होंगे उतने ही सीड्स बनते हैं। और एक सीड के अंदर सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो स्टेमन्स हैं जिसके अंदर एंथर में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, ये पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान हमारे स्टिग्मा पर जाकर अटैच होते हैं और स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है जो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है और जहां पर पॉलन ट्यूब के अंदर उपस्थित मेल गैमेट माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करके एग सेल और सेंट्रल जो न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, उसको फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। और एग सेल और मेल गैमेट के निर्माण से के यूनाइट होने से जाइगोट का निर्माण होता है जिससे बाद में एम्ब्रियो बनता है। इसी तरीके से जो सेंट्रल न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में यूनाइट करते हैं जिससे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला होता है, मीन्स ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, उससे एंडोस्पर्म बनता है। तो इस तरीके से पूरी फर्टिलाइजेशन या निषेचन के प्रोसेस के दौरान मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होकर के एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करते हैं। अगर हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के सारांश के बारे में बात करें तो अ pollen tube grows from pollen grain down the style through the micropyle and into the ovule। एक pollen grain जो स्टिग्मा पर आकर जुड़ता है परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, उससे pollen tube का निर्माण होता है और ये माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। 2 sperm nuclei are discharged into the embryo sac। यहाँ पर 2 मेल गैमेट या स्पर्म न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट के अंदर डिस्चार्ज किए जाते हैं जिसका रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। मीन्स एक एग को फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में यूनाइट करके जाइगोट का निर्माण करते हैं जो कि बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होता है। द फर्टिलाइज्ड सेंट्रल सेल, और जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है जो कि बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, और जो ओव्यूल है वो एक सीड में डेवलप हो जाता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग 1 और मोर सीड्स, और जो पूरी ओवरी है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं वो एक फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जिसमें एक या एक से ज़्यादा सीड्स या बीज मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन या निषेचन के प्रोसेस के बारे में, जिसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन क्या है और किस तरीके से एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और निषेचन की प्रक्रिया में किस तरीके से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है जो बाद में एक सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।